सुंदरता यह है कि घाट घाट से आप देख सकते हैं, मेरे पीछे ही वो ललिता घाट जहां पर जिसके बारे में अभिषेक भी अभी जिक्र कर रहे हैं, तो ठीक पीछे आप अगर वो स्टैंड देख लें तो वहां पर देखिए प्रधानमंत्री जिस फेरी से आने वाले हैं, आप उसके आसपास वो तमाम लाइफ बोट्स भी साथ में स्पीड बोट्स तैरते हुए देख सकते हैं। अब आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है कोई भी बोट जो इधर से जा रही है, और वहां प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके पास भी पहुंच रही होंगी नेहा, वो तस्वीर आप देख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू आज तक पर हमने किया था इसी फेरी में, जिसमें पूरे 80 घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक हम बातचीत करते भी आए थे। प्रधानमंत्री जब यहाँ आ रहे हैं घाटों पर, हर घाट पर आपको लोगों का जमावड़ा दिख जाएगा, जहां पर वो लोगों को अभिवादन करते हुए, स्वीकार करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। और अब आगे वो स्टैंड, वो जहां पर एक रैंप सा बनाया गया है, प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहां पर फेरी पहुंचती है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस फेरी से उतरेंगे और उसके बाद सीधा वो आगे प्रवेश कर सकते हैं, जो कि अब तक संभव नहीं था। आने वाले दिनों में सामान्य भक्त भी इस रास्ते से जा सकते हैं, सामान्य भक्त भी आ सकते हैं। आप सुरक्षा के लिए एक नावों का घेरा भी के इर्द गिर्द देख सकती हैं। बाकी सभी नावों को इस शोर पर रोक लिया गया है। हालांकि स्नान आदि लोग कर सकते हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन वहां पर लोगों का जमावड़ा भी है जो स्वागत के लिए प्रधानमंत्री के खड़े हैं। जहां पर हम हैं वहां पर भी लोग अब उस ओर निगाहें अपनी मोड़ चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अब कुछ ही क्षणों में अब वहां पर उतरने वाले हैं अपनी फेरी से, जहां पर भीतर जाकर ललिता घाट में वो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर पहुंचेंगे, यहीं से जल लेंगे और स्वयं लेंगे। कहते हैं ना कि पूजा अगर की जाती है, जैसे पढ़ाई की जाती है, अगर परीक्षा आपको देनी है तो पढ़ाई आप ही को करनी है, तो पूजा भी अगर करनी है तो आपको स्वयं करनी है, किसी दूसरे की पूजा करने से आपको वो पुण्य नहीं मिलता है। तो वही सोच के साथ यहाँ पर गंगा जल वो लेंगे, गंगा जल लेंगे और उसके बाद जाकर वो जलाभिषेक करेंगे देवाधिदेव महादेव, महादेव की नगरी में। हर एक व्यक्ति जो कि है वो समझता है कि उनकी पहचान महादेव से जरूर जुड़ी है, लेकिन अगर महादेव के धाम का विस्तार हो जाता है तो उनकी पहचान का विस्तार हो जाता है। हर हर महादेव के लिए की नगरी से इस वक्त तो जैसे अयोध्या जी में राम जी का नाम लेते जय श्री राम होता है, यहाँ पर महादेव का नाम लेते हर हर महादेव के नारे आप सुनते हैं। तो यहाँ देखिए प्रधानमंत्री वहाँ पहुंचे हैं और बहुत एक तरह से मैं कहूँगी शालीन सुरक्षा, क्योंकि लोग जो हैं वो अभी भी घाटों पर हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को हटा दिया गया है, सिर्फ एक ललिता घाट को पूरी तरीके से एसपीजी ने अपने नियंत्रण में लिया है, और उसके आसपास जो घर हैं उन सब पर शार्प शूटर्स को छतों पर तैनात किया गया है, ताकि किसी तरह से सुरक्षा में कोई कोताही न हो, कोई चूक न हो। लेकिन उसके बावजूद जो वहाँ के रहने वाले हैं, जिनके पास विशेष पासेज हैं कि वो वहां पर उनका अपना घर है, रिहाइश है, वो लोग अपने घरों से जरूर इस समय टकटकी लगाकर प्रधानमंत्री की उस फेरी की तरफ देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां से निकलकर आएंगे और आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। नेहा। बिल्कुल श्वेता, और ये तस्वीरें हमने दरअसल काल भैरव मंदिर के बाहर भी देखी, जहां पर एक झलक प्रधानमंत्री की पाना चाहते थे वहां के स्थानीय निवासी, और प्रधानमंत्री ने भी उनको निराश नहीं किया। वो दरअसल अपनी गाड़ी की ओर आगे बढ़ने से पहले हाथ हिलाते हुए और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर भी दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा है कि काशी आकर मैं अभिभूत हूँ। जाहिर तौर पर 2014 में जीत, 2019 में जीत, और हर बार वाराणसी के लोगों ने जो उन्हें प्यार और स्नेह दिया है, उसी से कृतज्ञ होकर अब प्रधानमंत्री ने काशी वासियों को ये तोहफा दिया है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, क्या पहुंच गई है रोरो फेरी वहां उस घाट पर? बिल्कुल, आप अगर हमारे कैमरे की तस्वीरों से देखें तो रोरो पहुंच चुकी है। वो जो उनका घाट है, जेटी बनाया गया है, वहां पर अब प्रधानमंत्री उतरने वाले हैं। जो ये क्रूज है, इसके पहले तल्ले पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों थे, और अगर आप तस्वीरें देखें तो इस वक्त उनके सुरक्षा के लोग उससे बाहर निकल कर आ रहे हैं, जो एसपीजी के लोग हैं, और अब प्रधानमंत्री भी इस बोट से निकलने वाले हैं। और वो एक लंबा सा एक बनाया गया है जेटी का घाट, जिससे वो उतरकर सीधे ललिता घाट की ओर बढ़ेंगे। यहां से प्रधानमंत्री जल लेंगे और यहीं से वो सीधा कॉरिडोर की तरफ जाएंगे। तो इस वक्त ये जो रोरो बोट है, जो क्रूज है, ये आकर खड़ा हो चुका है इस जेटी घाट पर जो बनाया गया है अलग से, वहां तक वो पहुंच चुका है। और
चारों तरफ उनके सुरक्षा के लोग आप देख सकते हैं कि अलग अलग नावों में उनकी सुरक्षा तैनात है। लेकिन प्रधानमंत्री अब कुछ क्षणों में निकलने वाले हैं उस गेट से और सीधा वो कुछ जो चढ़ाई है उस पर चढ़ते हुए वो ऊपर जाएंगे। और देखिए प्रधानमंत्री बाहर आए और उनके ठीक पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। दोनों हाथ उठाकर प्रधानमंत्री इस वक्त लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। घाट पर हजारों की तादाद में लोग जमा हैं और जहां तक सुरक्षा का घेरा बना है उसके बाहर बनारस से आए, दूर दूर से आए जितने लोग हैं इस वक्त प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप दोनों को इस वक्त इस क्रूज से उतरते हुए देख सकती हैं और प्रधानमंत्री अब उतर चुके हैं। उतरकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये गंगा की तरफ से मुख्य द्वार है जहां से आप काशी कॉरिडोर में एंटर करेंगी, यही वो रास्ता है। अब आप देखें कि यहां से धीरे धीरे जा रहे हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उन्हें कुछ जानकारी भी दे रहे हैं, कुछ बता भी रहे हैं, क्योंकि बहुत भव्य तरीके से उसे सजाया गया है। जो बड़ा एक द्वार बनाया गया है जहां से गंगा से सीधा आप कॉरिडोर की तरफ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री को आप देख रही हैं इस वक्त वो घाट किनारे उनका जो बोट लगा है हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं और धीरे धीरे प्रधानमंत्री ललिता घाट से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं जहां से वो अब सीधा कॉरिडोर से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। तो इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री और ये तमाम लोग बोट से उतरते हुए, उनके सुरक्षा के लोग उतरते हुए, दूसरी तरफ लोगों का हुजूम, लोगों का जमावड़ा इस वक्त घाट किनारे मौजूद है और सब इस बात के इंतजार में। लोगों ने अभी प्रधानमंत्री को देखा भी है और उनका प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन भी किया है। मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद है। प्रधानमंत्री थोड़ा आगे बढ़कर वहां पर जो कुछ कार्यक्रम है उसमें हिस्सा ले रहे हैं और अब सीधा वहां से वो ललिता घाट पर बने उस बड़े द्वार की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो इसके बाद का जो कार्यक्रम है, यहां से पीएम सीधा कॉरिडोर को एक तरीके से निरीक्षण करते हुए, देखते हुए वो बढ़ेंगे और जो मुख्य दरवाजा है उस बीच में कई मंदिर, जो पुराने मंदिर हैं जिन्हें संरक्षित किया गया है, उसे भी प्रधानमंत्री देखते हुए कॉरिडोर से होते हुए बढ़ेंगे और जो मंदिर का प्रांगण है वहां तक जाएंगे। उसके पहले मंदिर चौक का इलाका है जो बेहद खुला खुला चौड़ा सा इलाका है। अगर आप लोगों ने या हमारे दर्शकों ने दर्शन किए होंगे पहले, तो ये सब गलियां हुआ करती थी, लेकिन अब उसे बहुत बड़ा एक चौक बनाया गया है जिस पर कई सौ सीढ़ियां बनाई गई हैं। अलग अलग वहां पर सुरक्षा और अलग अलग वहां सुविधाओं के इंतजाम हैं। तो प्रधानमंत्री उस रास्ते से गुजरते हुए सीधे प्रांगण की तरफ जाएंगे। लोगों का इस वक्त हुजूम और लोगों का इस वक्त उत्साह देखते ही बन रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और कुछ देर में तकरीबन 1 घंटे के बाद ये पूरा का पूरा उनका जो कार्यक्रम है शुरू होगा। तो ये लोग हैं अपने उत्साह को दिखाते हुए यहाँ पर इस घाट पर मौजूद हैं। कुछ देर में हम लोगों से भी बातें करेंगे, लेकिन इस वक्त ये तमाम तस्वीरें इस वक्त ललिता घाट से। कुमार, इस कॉरिडोर की महत्वता को इस बात से भी समझा जा सकता है, जो हमने तस्वीरों में भी देखा कि मुख्यमंत्री साए की तरह प्रधानमंत्री के साथ हैं। खुद वो 3 दर्जन से ज्यादा बार यहाँ पर कॉरिडोर का मुआयना कर चुके हैं, क्योंकि कई बार डेडलाइन को शिफ्ट करना पड़ा। कोविड के चलते प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हुआ और यही वजह थी कि मुख्यमंत्री की लगातार इस प्रोजेक्ट पर नजर थी। बिल्कुल, यह प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था और प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा कराने का जो ड्रीम था वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था। जितनी ज्यादा मुख्यमंत्री ने जितना ज्यादा काशी का दौरा किया है उतना शायद उन्होंने किसी और शहर का दौरा किया होगा। और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह रही कि वो बार बार समीक्षा करते रहे, बार बार आते रहे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जब प्रधानमंत्री आए तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात रही होगी कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि हाँ, यहाँ पर वो कॉरिडोर बनाएंगे, बाबा को बंधनों से मुक्त करेंगे, जो चारों तरफ एक दबा हुआ सा एक माहौल था, चारों तरफ एक कह सकते हैं कि कंजेशन एक हुआ करता था मंदिर में, उसे उन्होंने खोलने की जो कवायद शुरू की, इसमें 2.5 साल से तकरीबन 2.25 साल का वक्त लगा है। 90% इस कॉरिडोर का काम पूरा हो चुका है। जहां 5000 वर्ग फुट पहले मंदिर के लिए था, यानी लोग दर्शन करते थे किसी तरीके से बाबा विश्वनाथ के और सीधा उन गलियों से वापस निकलते थे कि जल्दी से जल्दी वो बाहर आए। अब इस कॉरिडोर में लोग अगर आएंगे तो कई घंटे वो गुजारेंगे, क्योंकि
ये इतना बड़ा कॉरिडोर हो चुका है, 5,000 की जगह अब 50,000 वर्ग फुट इसका पूरा इलाका हो चुका है। और इस इलाके में अगर लोग जाते हैं तो सिर्फ बाबा के दर्शन ही नहीं, अब उस पूरे कॉरिडोर को एंजॉय करेंगे। यानी कि जो काशी का जो आध्यात्म, काशी की जो संस्कृति, काशी का जो संगीत, इन तमाम चीजों से इस कॉरिडोर में रूबरू होंगे। काशी मोक्ष की नगरी है कहा जाता है, जो यहाँ आता है यहाँ रह जाता है। कई लोग यहाँ मोक्ष प्राप्त करने यानी अपना देह त्यागने आते हैं। आप इस चीज को देखें कि जो ललिता घाट जहां से द्वार बनाया गया है, ये ठीक मणिकर्णिका घाट के बगल में है। यानी कि जहां पर आखिरी वक्त में लोग लाए जाते हैं, जहां दाह संस्कार होता है, शव से शिव तक का जो कंसेप्ट है वो इस पूरे कॉरिडोर में आपको दिखाई देगा। इस समय प्रधानमंत्री का पूरा अमला उतर चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री का रोल इसमें इसलिए बेहद बड़ा है क्योंकि प्रधानमंत्री के इस ड्रीम को अंजाम तक पहुंचाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। और जिस तरीके से उन्होंने